तो चलिए, फर्स्ट वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो आज वाला वीडियो सब समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे लोग क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, ठीक है, अबाउस प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है, अबाउ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम लोग क्या करेंगे लोग, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे लोग, ठीक है। तो कल के लेक्चर में, कल के वीडियो में हमने बताया था आप लोग को 2-3 बात कि परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ये यहाँ पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है नाभिक में। उसके बाद क्या था, इनके वृत्तकार पे, इनके बाहरी वृत्तकार पे क्या था, इलेक्ट्रॉन नाच रहा था लोग, ठीक है, क्या था, इलेक्ट्रॉन नाच रहा था। और इन सब का नाम क्या था, तो इसका नाम हमारा क्या था, इसका पहला कक्ष का नाम था K, दूसरे का नाम था L, फिर तीसरे का M और इसको N, ठीक है, ये नाम था, ठीक है। तो इनके पहले पे है तो इनका 1 नंबर पे तो ये थे, 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर पे, ठीक है, ये था। तो ये क्या था, इसको क्या नाम मिला है, तो ये सबको क्या नाम मिला, तो इसको बोलते हैं लोग सेल, सेल बोलते हैं लोग, ऑर्बिट भी बोलते हैं लोग, ये कल का क्लास में हो चुका है, ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर एनर्जी लेवल ही बोलते हैं, एनर्जी लेवल ही बोलते हैं लोग, ठीक है। ये सब नामों से क्या करते हैं, इनको जानते हैं लोग, मीन्स क्या, कोश, ठीक है, कोश या कक्ष या ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ये सब क्या था, इनका नाम था। ये किसका नाम, ये लकीर लोग का, ये, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये क्या था, इसको क्या बोलते थे लोग, हम लोग इसको क्या बोले हैं, तो या तो इसको सेल बोलिए, ऑर्बिट बोलिए। आज हम लोग ऑर्बिट नहीं बोल के क्या बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं लोग, ठीक है, इसको सेल बोलते हैं लोग, या एनर्जी लेवल, या फिर एनर्जी लेवल बोलते हैं लोग। लेकिन आज के हम लोग ऑर्बिट ना बोल के हम लोग क्या, पहले ऑर्बिट बोलते थे लोग, आज भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, इसमें मना नहीं है, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा सेल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कोश बोलिए, कक्ष बोलिए, फिर ऊर्जा स्थल बोलिए इसको, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता था, तो किसी भी परमाणु में था, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये क्या है, ये हमारा KLMN, ये क्या है, तो KLMN ये हमारा क्या है, सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेल, सेल क्या है, KLMN, ठीक है। आगे अगर और निर्माण होगा, खोज होगा, तो आगे और हो जाएगा, नहीं, KLMN O हो जाएगा, P हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी तक इतना ही। अब देखिए, सेल के पता चल गया। अब सेल के अंदर क्या था, तो सेल के अंदर था सब सेल, सेल के अंदर सब सेल था। हम आप लोग को पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा लोग, बहुत बात क्लियर हो जाएगा उसमें। आज वाले वीडियो में तो खाली आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ना है, फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो इस सेल के अंदर क्या था, तो इस सेल के अंदर था सब सेल, सेल के अंदर क्या था, सब सेल था, जिसके पहला वाला सेल में केवल एक सब सेल मिलता था, दूसरा वाले में तो S और P मिलता था, तीसरा वाले में तो S P D, चौथा वाले में तो S P D और F। ये क्या है, ये हमारे सब सेल है। ये कहाँ मिलते हैं, तो ये हमारे मिलते हैं सेल में मिलते हैं, सेल में सब सेल होता है, ये हम कल के वीडियो में बताए हैं। तो सब सेल, सब सेल, सब सेल क्या होता है, तो S होता है, P होता है, D होता है और F होता है, SPDF ये होता है, 4 होते हैं। अभी आगे खोज होगा तो इन पे भी SPDFGHI चला जाएगा, इसको आगे भी, लेकिन अभी यही 4 ही हैं। तो अब वहाँ पे हम ये भी बताए हैं कि S पे इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं, तो S पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं लोग, P पे तो 2 में 4 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, D पे तो 6 में 4 जोड़ दीजिए 10 आ जाएगा, 10 में फिर 4 जोड़ दीजिए तो 14 ठो आ जाएगा। F पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, तो 14 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये था बात, ठीक है। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो परमाणु में, किसी परमाणु के अंदर क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, जिसमें नाभिक में, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसके पूरे कक्ष में क्या पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होता है ये कक्ष में, इलेक्ट्रॉन, 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 ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और आप लोग को हम कल ये भी बता दिए थे कि क्या पाया जाता पहले, तो
यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं। पहले होता ये हमारा सेल, सेल के अंदर पाया जाता है सब सेल, सब सेल के अंदर पाया जाता है ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसमें होता है ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के अधिकतम संख्या ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है। तो ये लेक्चर हम लोग कल सीख चुके हैं। आज हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अबाव प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या करते हैं लोग, आज हम लोग क्लियर करते हैं लोग। तो अबाव का नियम क्या बोलता है बाबू? अबाव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, मतलब पहले कम वाला, फिर कम से अधिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। देख लीजिए, तो उन्हीं का ये क्या है? ये कुछ फॉर्मूला है। इसी पे हम लोग क्या करते हैं लोग, सबका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इन सब पे क्या करते हैं लोग, हम लोग उन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं लोग। ठीक है, तो ये सब आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसका फर्स्ट जो वीडियो था वो जरूर देख लीजिएगा लोग, उसमें आप लोग को बहुत सारा चीज़ बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये तो छोटा चीज़ है। अब हम यहाँ पे तत्वों के नाम लिख देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। उसके बाद हम आपको क्या करते हैं, इन सब के ऊपर मान रख के बता देते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा लोग। जहाँ तक जरूरत होगा वहाँ तक हम रखेंगे, बाकी को मिटा देंगे लोग। यहाँ पर आप लोग को इतना ये जरूर याद रखना है, सब सेल पे इलेक्ट्रॉन कितना चढ़ सकता है? तो एस पर एस पर 2 इलेक्ट्रॉन चढ़ सकता है। ठीक है, और पी पे तो एस में कितना जोड़ दीजिए? 4 ठो जोड़ दीजिए, 6, फिर 6 में 4 जोड़ दीजिए, फिर 6 में 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ते चले जाइए तो SPDF, तो मतलब 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन SPDF पे रह सकते हैं लोग। इससे ज़्यादा नहीं, कम हो सकता है। ठीक है, तो हम अब यहाँ से आप लोग को बताना स्टार्ट करते हैं लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, तो हम 1 से लेकर 10 तक क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखते हैं लोग। ठीक है, तो आइए, यह फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। जहाँ जहाँ जितना जरूरत होगा वहाँ वहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको पुटअप करते चले जाएंगे लोग। ठीक है, तो देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। जितना परमाणु संख्या उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हम लोग उस पर भरते हैं लोग। तो पहला इसी में ना भरेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहला कक्ष में भरेगा, तो इसको हम लिखेंगे 1s लिख दिए। परमाणु संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी तो 1 ही भरेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया 1 ठो। क्यों? क्योंकि पास 1 ही है, इलेक्ट्रॉन 1 ही है, तो 2 है ही नहीं। तो इसका भरा कितना जा सकता था? 2, लेकिन होना भी तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन 2 ठो है ही नहीं, तो हमारे पास 1 ठो इलेक्ट्रॉन था, 1 ही डाले हैं लोग, काम खत्म। हीलियम पे आते हैं लोग। हीलियम का ही का क्या होता है? हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? 2 है, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, तो इसको ही पहले इसी को लिखेंगे 1s। ठीक है, अब आप बताइए, परमाणु संख्या 2 है तो इसको अब हम पूरा दे सकते हैं। हो गया, इलेक्ट्रॉन चढ़ा दिए। परमाणु संख्या 2 है तो इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है? 2 है, तो हम पूरा का पूरा क्या किए, उस पर इलेक्ट्रॉन चढ़ा दिए, काम खत्म। लिथियम पे आइए। ठीक है, तो लिथियम का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर उस पर क्या करेंगे लोग, हम लोग परमाणु इलेक्ट्रॉन चढ़ा देंगे। तो पहले फॉर्मूला, तो अब तो इन दोनों का काम आएगा, 1s एंड 2s। तो आप बताइए, आपके पास है 3, कितना है? परमाणु संख्या 3 है, उतना इलेक्ट्रॉन चढ़ाइएगा लोग। तो परमाणु संख्या 3 है आपके पास, उतना ही इलेक्ट्रॉन चढ़ेगा, लेकिन कैपेसिटी भी तो देखना है। तो कैपेसिटी क्या है? एस का कैपेसिटी कितना है इलेक्ट्रॉन रखने का? बस 2 ठो। ठीक है, अब बाकी आगे पास कर देंगे ये। तो इस पे 2 चढ़ा दिया, आपके पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1 ठो, आगे वाला को भेज दीजिए, 1 ठो ये ले लिया, 3 ठो हो गया, 2 ठो लोग, 3 ठो हो गया, क्लियर। चलिए, बेरिलियम पे आइए। तो अब इसके पास क्या करते हैं लोग, फॉर्मूला लिखते हैं लोग फिर से, 1s, ठीक है, 2s, मान पुटअप करें इसका। तो इस पे कितना चढ़ेगा परमाणु संख्या? 2। इस पे कितना इलेक्ट्रॉन नाचेगा? 2 ठो। इस पे भी 2 ठो, 4 ठो हो गया ना? हो गया, कितना हो गया हमारा? 4 ठो हो गया ना? 2 इलेक्ट्रॉन इस पे और 2 इलेक्ट्रॉन इस पे, 4 हो गया। अब आइए बोरॉन पे आइए। तो बोरॉन पे परमाणु संख्या कितना होता है भाई? 5 ठो होता है, तो उतना हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे लोग। तो पहले क्या करेंगे, कम कक्षक से उच्च कक्षक की तरफ, तो पहले इसको भरेंगे, इसको भरेंगे। ठीक है, इनसे अगर बात ना फरिया तो फिर इस पे ले जाके भरेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा लोग। जितना बड़ा क्या कहा जाता है,
तत्व के आगे हम चलते चले जाएंगे लोग, वो परमाणु संख्या जब बढ़ते चला जाएगा तो ये यहाँ तक पूरा यूज आ जाएगा। ठीक है, चलिए बोरॉन का देखा जाए तो 1s 2s, तो देखते हैं लोग क्या पांचों इस पे समा सकता है क्या। तो 1s पे तो भाई हम 2 रखेंगे इलेक्ट्रॉन, दो ठो इस पे भी, 3 नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि s का उतना औकात नहीं होता है कि ये क्या करे, अपने ऊपर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चढ़ा सके। वहाँ पे हम लिखवाए हैं s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तब तो भाई हमें अलग जरूरत पड़ेगा, अलग कक्ष के। तो अलग कक्ष पे लेके चलें तो भाई अब तो p आएगा, तो ये वाला उतारिए इस फॉर्मूला को 2p को, तो 2p ये अगला कक्ष में चला गया। तो आपका p का कैपेसिटी कितना है? 6 ठो इलेक्ट्रॉन रखने का, लेकिन आपके पास है कितना? 1 ठो, बस दे दीजिए 1 ठो हो गया, कोई दिक्कत? कार्बन पे आइए, कार्बन का है 6 ठो। अब तो ये पूरा तीनों लिख देंगे क्योंकि ये तो भी एक ही को भरता चला जाएगा, तो हम इस सब का लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को समझा देंगे। तो देखिए 1s सब कुछ यही लिखेंगे, 2s 2p, फिर 1s 2s 2p, वही वाला फॉर्मूला सब वही वाला सीधा सीधा लिखते जा रहे हैं। 1s 2s और 2p, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, हो गया। ये तो था आप लोग का फॉर्मूला, मान लीजिए। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग? चढ़ा देते हैं लोग इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं लोग? इस पे इलेक्ट्रॉन रख देते हैं लोग। आपके पास है 6 ठो, भर दीजिए पहले इनका, ये 2 ठो इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इस पे भरिए, 2 ठो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, 4 गो हो गया। आपके पास बचा कितना? 6 गो में से 4 गो दे दिए, 2 ठो, 2 इसको दे दीजिए, p हो गया ये। तो कोई पूछेगा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो बोलेगा 1s2 2s2 और 2p6, आई एम सॉरी 2p2। ठीक है, याद रहेगा। अब 7 है, कोई बात नहीं, ये सब सेम टू है, ये बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका 6 तक रखने का इसका हिम्मत है। तो 2, फिर इसके भी 2, और फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3, देखिए 3 2 5 5 6 7, आ गया ना, आ गया उतना। इसको ऑक्सीजन का होता है 8 परमाणु संख्या, तो उतना इलेक्ट्रॉन होगा, चढ़ा दीजिए ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना? 3 के बाद आएगा 4, हो गया अभी इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म। आइए f पे कितना है परमाणु संख्या? तो भाई f पे परमाणु संख्या हमारा 9, तो लिखिए f पे तो 2, फिर यहाँ पे 2, तो 4 हो गया। अब 5 के बाद क्या आता है? आई एम सॉरी 4 के बाद 5, हो गया, काम खत्म। अब आइए नियोन पे, आइए Ne पे कितना है? 10 ठो है आपके पास, तो भरिए इसको, 2 इसको, 2 ठो इसको और 6 ठो इसको, हो गया। अब यहाँ तक में नियोन तक में इन सभी का क्या होगा? पेट भर चुका है। अब इनसे पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर सकते लोग? नहीं चढ़ा सकते लोग। ठीक है, 10 के बाद अब इन पे 1s 2s 2p, क्यों? क्योंकि p पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 को रख सकते हैं लोग, 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते लोग। यहाँ पे लिखवाए हैं p पर 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप लोग क्या कर सकते हैं? नहीं रख सकते लोग। इसी वजह से अब हम लोग इनका अब यहाँ से लेके अब यहाँ तक को लेके चलेंगे, फिर अब आ जाएगा 3s इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करके अब इसके आगे वाला बता देते हैं। ठीक है, आइए लोग चलिए, तो देखा जाए सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन, अब इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं लोग? निकाल देते हैं लोग। ठीक है, तो देखिए अब इसका क्या है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इसको अब सजाएं। ठीक है, तो लाइए ये फॉर्मूला लिखते हैं लोग जहाँ तक कि 11 तक आ जाए। तो 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3s 3p, देखते हैं लोग कहाँ तक आ जाएगा। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं लोग? हम लोग सजा देते हैं लोग। ठीक है, तो चलिए s पे तो भाई 2, s पे 2, p पे 6, तो 6 4 10 हो गया, यहीं पे हो गया 6 4 10, इसके माथा गिन लीजिए। तो 6 गो 2 गो 8 गो, 8 2 गो 10 गो, 10 11। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा है? तो आपके पास बचा 1 ठो। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो भाई आपका 11 खत्म, 10 को ठो खत्म हो गया, तो 1 ही ना बचा है। तो इस पे 1 डालिएगा बस, केवल ये 3p का जरूरत नहीं पड़ा हमारा। कोई दिक्कत? जोड़ लीजिए, 6 2 8 10 10 1 11, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। ठीक है, ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है, ये तीसरा कक्षा है। यहाँ पे पहला कक्षा पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 1s पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 ठो। 2 दूसरे कक्षा में कितना है? तो 2 को है, फिर p पर 6 गो है, फिर तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन s पर 1 ठो है। ठीक है, आइए अब इसका, अब हम इन सब का लिख देते हैं, उसके बाद हम इसके, क्योंकि सभी में ये फॉर्मूला लिखते चलना है, ये बढ़ता चला जाएगा, लिखते चलना। आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके माथा पे सजाना सीखना है आप लोग को। ये फॉर्मूला याद रखिएगा लोग,
जहाँ तक चादर होगा बिछाते रहिए लोग, ठीक है। आइए इसको हम लिख देते हैं 1s 2s 2p 3s, ठीक है। फिर इसका भी ये सब लिखेंगे, इसमें भी एक एक बढ़ाते चलना होता है बस। 1s 2s 2p 3s, ठीक है। 3s के बाद क्या है 3p में भी इसका यूज होगा, क्योंकि s में 2 का परमाणु ही भर जाएगा, फिर p का यूज आएगा। अब आराम से जाएंगे लोग, क्यों? क्योंकि p का परमाणु संख्या, p पे अधिकतम परमाणु इलेक्ट्रॉन कितना चढ़ सकता है, तो 6 चढ़ सकता है। ये सब के सब नीचे भराएगा, देखिए वही देख के लिख रहा हूँ 1s 2s 2p 3s 3p, क्लियर। वही सेम टू सेम लिखते चले जाएंगे, देखिए 1s 2s 2p 3s 3p हो गया। फिर यहाँ पे भी 1s 2s 2p 3s 3p। अब हम लिख देते पूरा, चलिए हो गया। देखिए सेम वही है, देखिए 1s 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 1s, ठीक है। 2s 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 2p 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 3s 3s 3p 3p। अब देखिए यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन है 2p पे, सभी पे हम वही भरते चले जाएंगे, चेंजिंग होता है इधर वाले में भरता चला जाए। देखिए 12 है ना, तो पहले यहाँ तक तो भरिए, 2 2 4 4 10 10, यहाँ पे s पे 1 था ना इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब तो भाई एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, तो s पे 2। अब यहाँ तक ये शांति हो गया लोग, अब इनको नहीं चाहिए, ठीक है। इनको अब इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्योंकि इन सबका मुंह भर गया है, खत्म। s पे 2 को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ जहाँ s है 2 2 इलेक्ट्रॉन मिला है, शांत है लोग। p को चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, लेके शांत है। अब अगला कक्ष में कूदेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए, तो अगला कक्ष में कूदे मतलब s के बाद p पे। अब तो देखिए अब यहाँ तक तो सेम टू सेम भरते चले जाएंगे हम पूरा का पूरा। देखिए 2 2 6 2। अब p में आप देखिए 10 12 13, ये कितना है 10 11 12 हुआ ना। अब एक यहाँ पे चला गया 13, तो देखिए एल्युमिनियम का हमारा 13 है ना परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या जब 13 है तो हमारा क्या इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, जिसे वजह से हम लोग क्या किए हैं, ये p पे हम लोग एक भरते चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये सब तो भराता चला जाएगा, हम p का बस 6 तक चले जाएंगे। देखिए वही आएगा। सिलिकॉन पे देख लीजिए, सिलिकॉन का होता है परमाणु संख्या 14, इलेक्ट्रॉन भरिए इन सब माथा पे, तो 2 हो गया 2 हो गया। फिर यहाँ पे 6 4 10 10 2 12 12 और 2 14, p पे 1 था 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा p पे 3 आ जाएगा और बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। 2 2 6 2, p पे कितना है 2 ठो, अब होगा 3 ठो, तो 3। क्यों? क्योंकि p का कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन रखने का है 6 गो, ठीक है। इनका तभी पेट खाली है, अभी तो 3 गो और लेंगे। देखिए फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 6 2, p पे है यहाँ पे 3 था ना, आइए 4 आ जाइए, तो ये हमारा इसका भी हो गया। चलो क्लोरीन का आ जाइए, ठीक है। क्लोरीन का ये 2 10 10 12 12 4 14 12 12 4 16, ठीक है। तो 16 हो गया। अब क्लोरीन पे चलते हैं। क्लोरीन का होता है 17, ठीक है। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो देखिए यहीं पे खाली बदलेगा 2 2, इस पे भी p6 S2, ये 4 है ना, ये हुआ 5, क्लियर। चलिए आर्गन देखिए 18, आर्गन 18, परमाणु संख्या 18, आर्गन का 18 सजा दीजिए, बस वहीं पे बदल जाएगा। 6 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 है, तो हो गया 6, काम खत्म। अब देखिए, अब यहाँ पे आप थोड़ा समझिए कि भाई आर्गन 18 पे तो यहाँ तक इन लोग का पूरा का मुंह भर गया। कोई है ऐसा जो इनका पेट खाली हो? किसी का नहीं है। सबका क्या हुआ, कक्ष में अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गया है लोग। अब हम इसको p से आगे अगला इलेक्ट्रॉन पे हम लोग क्या होगा अगले कक्ष में देखा जाएगा। तो 3p के बाद क्या है, 3p के बाद 4s, ठीक है। मतलब चौथा कक्ष में कूद जाएगा ये। अब ये इलेक्ट्रॉन 3p पे से कहाँ जाएगा, सीधा चौथा पे कूदेगा अगले कक्ष में। तो आइए क्या आएगा 4s। अब इनको भी इंक्लूड कर लीजिए 4s, तो यहाँ से आएगा 4s, तो फिर यहाँ भी आएगा 4s, हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं लोग। k पे 19 है इलेक्ट्रॉन, तो भर दीजिए 2, यहाँ पे 2, p पे 6, इस पे 2, p पे 6, और यहाँ पे s पे p पे 6 हो गया। तो s पे बउआ
एक ही ना इलेक्ट्रॉन बचा आपके पास, तो एस पे एगो डाल दीजिए, ये मिटा दे, अब तो काम खत्म इनका। एस पे 1 इलेक्ट्रॉन चढ़ा दिए। अगला पे सेम टू सेम आइए 20 पे आइए, कैल्शियम सी ए पे आइए, कैल्शियम 20 है तो इसको 2 दे दीजिए, 2 6 6 4 10 10 10 2 12 12 हुआ, ये हो गया 18 18 2 20 क्लियर। अब यहाँ तक में तो सब कक्ष का मुंह भरा है। अब 20 के बाद जब निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे S4S के बाद अब आगे चलेंगे, 4S के बाद अब D आएगा, तो D पे इलेक्ट्रॉन कितना चढ़ सकता है, तो D पे इलेक्ट्रॉन हमारा कम से कम कितना, तो D पे 10, D पे इलेक्ट्रॉन कितना चढ़ जाएगा, 10 चढ़ सकता है। चलिए बनाते हैं लोग एक चीज़। अब यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा एक चीज़ सीखना पड़ेगा, कहीं भी आप लोग को कहीं दिख जाए, मतलब याद कर लीजिए लोग अभी कि अगर S और D दोनों एक साथ दिख जाए, S पे 2 हो इस पे अगर 4 हो तो ये गलती हो जाता है, ठीक है। D कहता है क्या, हमें या तो 5 आधा कर दो 10 के, ना तो मुझे 10 कर दो। तो S पे कभी भी 2 नहीं रहे, S पे अगर ये दोनों साथ में आ गए लोग तो याद रखिएगा लोग, D पे कभी भी 4 नहीं होगा, ये अपना आधा करके रखता है, तो S को क्या होता है, एगो इलेक्ट्रॉन को दे देना पड़ता है। तो ये हमारा गलती हो जाएगा, S पे हो जाएगा 1 और D पे हो जाएगा 5, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं भी, अगर यही वाला चीज़ अगर S पे होता 2 और D पे होगा 9 तभी यही गलती था, S पे होता 1 और D पे हो जाता हमारा कितना, ये होता हमारा 10, ठीक है। चलिए तो अब 21 से करवाते हैं। चलिए अब एस्केडियम, ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, क्रोमेनियम, इनका भी क्या करते हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं लोग। तो चलिए पहले लिख देते हैं लोग ये पूरा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं लोग, नहीं आएगा तो और आगे क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा उसमें ये फार्मूला, ठीक है। चलिए इस पे 21 है ना, अब इसको हम लोग क्या करते हैं लोग, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन चढ़ा देते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 6 10 10 2 12 12 हो गया 18, ठीक है, 18 18 20, ठीक है 20, आपके पास है कितना 21, 20 हो गया, ये हो गया आपका 21। डी पे आप इलेक्ट्रॉन कितना दे दिए, 1 ठो दे दिए। डी पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना चढ़ सकता है, तो 10 ठो, ठीक है। बट आपके पास बचा ही नहीं था उतना, तो आप एक ही चढ़ा पाइएगा लोग। तो आइए ऐड कर लेते हैं, तो 10 हो गया यहाँ तक, 10 12 18 20 21 क्लियर, कोई दिक्कत। अब आइए टाइटेनियम पे देख लेते हैं लोग, ठीक है। इसका देखते हैं लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये सब के सब मैं लिखूंगा, अब तो केवल डी डी का बढ़ाता चला जाऊंगा, बस काम खत्म, ठीक है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा एक बार 4 पे देखना पड़ेगा। चलिए तो पहले हम लिख देते हैं ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, बाद में इस पर हम अभी इलेक्ट्रॉन चढ़ा दिया जाएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। चलिए 1s 2s 2p 2p 3s 3p 4s 3d। चलिए अब पहले इस पे इलेक्ट्रॉन चढ़ाते हैं लोग, ठीक है। तो टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22, ठीक है, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक क्या करते हैं लोग, परमाणु संख्या इसका इलेक्ट्रॉन चढ़ाते हैं लोग। तो देखिए ये सब के सब वही 2, फिर ये 2, ये 6, कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 6, तो यहाँ पे एस पे 2, यहाँ पे डी पे 1 है, 2 कर देंगे। देखिए जोड़ दीजिए, 21 के बाद 22 ही आएगा, एक ही ना बढ़ा है, तो इन सब का तो पूरा भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन, घटा इनका खाली है, इन्हीं में भरता चला जाएगा। तो इन पे भी रखिए 2 2s2 2s2 3 2p6 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे डी के पे कितना 10 ठो, तो यहाँ पे तभी तो खाली है, तो 3d पे कितना चढ़ जाएगा, तो 3d पे 3। अब आइए यहीं पे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्रोमियम पे थोड़ा एक्सेप्शन मान लीजिएगा लोग, हम इसको स्टार डाल के बता देते हैं। 1s 2, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 2 6 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। लेकिन हम आप लोग को बताए हैं कि क्या एस और डी कभी भी इस क्रम में नहीं हो सकता, गलती होता है। इसको क्या होता है, जो पहले वाला कक्ष होता है उसको क्या करना पड़ता है, पहले भरना पड़ता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कम ऊर्जा वाले कक्षक इलेक्ट्रॉन जो होता है कम कक्षक वाले से अधिक कक्षक वाले ऊर्जा वाले कक्षक में क्या होता है, भरा जाता है। इसी वजह से तो एस को घटाकर और डी को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। हम
बताए थे आपको क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन कम कक्षक वाले से क्या करते हैं लोग, आगे वाले कक्षक पे ज़्यादा अग्रसर करते हैं लोग, जाते हैं लोग। तो ही यहाँ पर होगा 1s और डी पे सीधा कितना चला जाएगा, तो 5 हो जाएगा। s अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज देगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, ये होगा 1s, अब बबुआ पे चला जाएगा, यहाँ पे कितना चला जाएगा, 5 हो गया, 5 हो गया, कोई दिक्कत। अब आइए सेम टू सेम ये लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए अब तो इसको भर ही सकते हैं, 4s अब 2 और 3d और 5, ठीक है। अब तो दिक्कत यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आइए थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। चलिए लोग, तो ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट वाले पे, और ये चलते हैं लोग आयरन पे। तो 1s 2s2 हम लिख देते हैं पहले, उसके बाद भरा जाएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 6 और 3s2 3p6 एंड 4s2। अब देखिए ये 2 भरता जाएगा, अब ये 10 को इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, अब इसको देते रहेंगे लोग 3d। अब यहाँ पे 5 के बाद क्या आएगा, 6 आ जाएगा, हो गया। नेक्स्ट हम भर देते हैं। अब फिर 29 पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोग को फिर से, ठीक है। बाकी अब तो बन जाएगा, लिख देते हैं 1s2 2s2 2p 3s 3p 4s 3d पहले लिख देते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन उसका क्या किया जाएगा, भर दिया जाएगा। निकेल पे आइए, तो 1s 2s, ठीक है, 2p होगा, ठीक है, 3s 3p 4s और 3d, 6 के बाद 7 8 9 पे चला जाएगा। एंड ये क्या होगा 1s2 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। जिंक पे आइए 30, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। चलिए इलेक्ट्रॉन अब भर देते हैं लोग, ये सेम है वही, देखिए ना, फिर 2 2 2 सब आएगा सब। इन जहाँ भी s दिख रहा है 2 भर दीजिए, जहाँ भी s दिख रहा है 2 भरिए। तो इस पे तो 6 p पे कितना 6, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 6 2, यहाँ पे 6 तो ये भी 6, यहाँ पे s पे 2 रहेगा और d पे भैया हमारा इलेक्ट्रॉन कितना चढ़ सकता है, 10 ठो। तो अभी है कितना, 6 ठो भरे हैं लोग, अभी तो 4 को खाली है, तो d पे डाल दीजिए 7, हो गया। ये हमारा इसका भी हो गया, कोबाल्ट का, निकेल का भरते हैं लोग। तो 6 हो गया, 6 के बाद फिर यहाँ पे s पे 2, p पे कितना होता है अधिकतम 6, s पे 2 और d पे 7 के बाद 8 हो गया। अब Cu का देख लीजिए, Cu याद रहेगा, Cu क्या कहा जाता है, s पे कभी 2 और d पर 9 भी नहीं हो सकता। जैसे अभी हम लोग इस पे देखे हैं लोग, कहाँ पे, हाँ इस वाले को स्टार डाले थे ना इस पे Cr पे, वैसे ही बाबू Cu को भी स्टार डाल के थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मैं ही सोच के बना लीजिएगा लोग, ठीक है। तो ये भी एगो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन एगो इधर दे देगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये वाला हमारा गलत हो जा रहा था, ठीक है। तो आइए यहाँ पे Cu पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पर बाबू 8 के बाद 9 आना चाहिए ना, लेकिन वो गलती हो जाता हमारा। यहाँ पे s पे 1 और 10 पे हमारा d पे 10 हो गया। अब आगे फिर वही होगा, ये 6 2 6, यहाँ पे अब 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, बस हो गया। ये आप लोग का जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 to 30 तक कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोग 1 से लेके 30 तक में आप लोग 2 ही जगह आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत का एक्सेप्शन मान के बनाइएगा लोग। एक कहाँ Cr पे 24 वाला पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं, ठीक, एंड Cu पे यहाँ पे 9 नहीं, या तो d कहता हम आधा रहेंगे, ठीक है, या तो d आधा रहेगा, एगो कम और बेसी नहीं रहेगा। d पे कभी 8 नहीं 9 नहीं रहेगा और ना ही 4 रहेगा। तो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आप लोग जान ही गए लोग। अब संयोजी कोर क्या होता है, संयोजकता निकालना सीखेंगे लोग, इन सब के बारे में सीखेंगे लोग। बट आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, ये परमाणु संख्या आप लोग 1 से लेकर 30 तक क्या करिएगा लोग, याद कर लीजिएगा लोग पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, हीलियम का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, कोबाल्ट का, निकेल का, सिलिकॉन का, मैग्नीज का, मैग्नीशियम का, सबका आप लोग कम से कम नहीं तो 30 तक तो जरूर याद कर लीजिएगा लोग। फिर उसके बाद आसान होगा बनाने में, ये सब उसी पे डिपेंड है। इसके बाद आप लोग को इसके बाद एक और सीख लिया जाएगा, क्यूरी बोर्ड के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा जाएगा, ठीक है। तो उससे ही हम लोग को क्या बता देंगे, संयोजी क्या होता है, संयोजकता, ठीक है, कोर, ये सब निकालना बता देंगे, ठीक है। चलिए तो आज छोड़ते हैं लोग इतना ही पे, आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये अबाव के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए लो, आइए।